इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना है प्रोडक्ट के अंदर, मतलब प्रोडक्ट की डिटेल्स में। तो अगर मैं वॉलमार्ट में देखूं, वॉलमार्ट पर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट हम चूज कर रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट में देखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग करते हुए हमें जो वॉलमार्ट के प्रोडक्ट पे जो चीज़ देखनी है वो क्या है। ये एक प्रोडक्ट है वॉलमार्ट पे, ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट है इस पे लिखा हुआ है सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। हर वो प्रोडक्ट जिस पे सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट लिखा हो वो हमें नहीं देखनी। मतलब हमें उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बस हमने ये देख लिया सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट लिखा हुआ है, हमने उस प्रोडक्ट को नहीं देखना। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सबसे कम कीमत पर कोई भी प्रोडक्ट हो, मिसाल के तौर पर ये वाली जो प्रोडक्ट है इसकी सबसे कम कीमत जो है ना वो वॉलमार्ट ही होगी। वॉलमार्ट ही इसको सबसे कम कीमत पे बेच रहा होगा, तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है सोल्ड एंड शिप बाय, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। और जो इसकी प्राइस है वो ज्यादा है। हमेशा जो थर्ड पार्टी होगी ना उसकी प्राइस हमेशा ज्यादा होगी वॉलमार्ट से, और हमें करना ही यही है। अब आपने ये देख लिया कि जी सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट लिखा हुआ है, आपने इस प्रोडक्ट को नहीं देखना, आपने इसे कैंसिल कर दिया। ये जो प्रोडक्ट है इसमें लिखा हुआ है सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है। अब आपने इसमें दूसरी चीज क्या देखनी है? वो ये देखनी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री शिपिंग। यहाँ पर दो चीजें लिखी होनी चाहिए, या तो फ्री शिपिंग या शिपिंग। अगर इन दोनों में से शिपिंग नहीं है, फ्री शिपिंग नहीं है, तो फिर ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये चीज देख ली। फिर जो भी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं, वॉलमार्ट के ऊपर देख रहे हैं, उस पे जो रिव्यूज हैं वो कम से कम भी 50 से ऊपर होने चाहिए। तो इसके जो रिव्यूज हैं वो 724 हैं, 724। तो मतलब इसके जो रिव्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ये भी सही है। फिर आखिरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप देखें जिसपे फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, जिसके रिव्यूज जो हैं वो 50 से ज्यादा हैं, सोल्ड एंड शिप बाय थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के नीचे मोर सेलर ऑप्शन में एक या एक से ज्यादा सेलर नहीं हुए, तो फिर आप वो प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मोर सेलर ऑप्शन है ही नहीं, मतलब जीरो है, तो फिर तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि इस यूनिक प्रोडक्ट पर एक ही सेलर ने राइट्स लिए हैं। तो अगर आप मोर सेलर, मिसाल के तौर पर मोर सेलर का मतलब ये है कि अगर आप इसको बेचना शुरू कर दें तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तीन, क्योंकि अब आप भी इसे बेच रहे हैं। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट आपने निकाली और उस पे जो है वो मोर सेलर ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेलर ने उसके राइट्स लिए हैं और वो आप नहीं बेच सकते। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रोडक्ट कि वो किसने राइट्स लिए हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके रिव्यूज जो हैं वो 558 हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है। फ्री शिपिंग भी लिखा हुआ आ रहा है, ये भी ठीक है। सोल्ड एंड शिप बाय थर्ड पार्टी है, वॉलमार्ट नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को अब क्यों नहीं देखेंगे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नीचे मोर सेलर का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है, ये इसको, इसने राइट्स लिए हैं, सिर्फ यही बेच सकता है। अगर आप इसको बेचना शुरू करेंगे तो फिर जो है वो आपका अकाउंट जो है वो खतरे में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन चांसेस हो जाते हैं, तो फिर आप ऐसा काम करते ही नहीं है जानबूझ के जिसकी वजह से आपके अकाउंट में किसी भी किस्म की कोई मुसीबत आए।